नमस्कार। मैं राहुल। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ यूपी। मैं इस समय मौजूद हूँ गोमती नदी के किनारे। दरअसल यहाँ मौजूद होने का कुछ वजह है। वजह ये है कि लगातार नदी जो है प्रदूषित होती जा रही है। ना सरकार इस पर ध्यान दे रही है और ना ही कोई प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है। दरअसल इस नदी का वीडियो बनाने का या फिर यहाँ पे आकर के हमें बातचीत करने का वजह ये है कि ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक प्राचीन और पवित्र नदी है, जिससे कि इसको माना जाता है कि ये बहुत पवित्र नदी है, हिंदू ग्रंथों में माना जाता है ऐसा। और इस नदी का पुराना इतिहास रहा है कि भगवान श्री राम जो है वनवास से अयोध्या जाने से पहले जो है इस नदी में नहाए थे, यानी कि स्नान किए थे। और कहा जाता है कि ये नदी जो है पीलीभीत से निकलती है और गाजीपुर में जा कर के सैदपुर के पास गंगा में विलीन हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। कि ये नदी जो है लगभग 15 ज़िलों से होकर गुजरती है, केवल उत्तर प्रदेश में ही बहती है। और ये जो है कि लखनऊ और जौनपुर शहर को बीचों बीच जो है ये बांटती है। और काफ़ी मतलब लाखों किसान इस नदी के पानी पर ही निर्भर हैं। जैसा कि अपना किसानी करना, खेती करना या पशुपालन वगैरह जो है इस नदी पर ही निर्भर है। और ये नदी जो है लगभग 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नदी पर कई पौराणिक स्थल भी हैं और कई सारे बांध भी बनाए गए हैं। और इस नदी का जो है कि पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे गांव के लोग, शहर के लोग और तमाम तरह के लोग। जैसे पशुपालन करना या फिर गांव में जैसे गाय भैंस या वगैरह चराने जाते थे तो लोग पानी पीते भी थे और पिलाते भी थे। और दरअसल कि आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस नदी में काफ़ी सारी गंदगी हो गई है। कई सारे सीवर जो जा रहे हैं, नाले के पानी जा रहा है और कई सारी फैक्ट्रियों के जहर जो जैसे कि कई सारे फैक्ट्रियों के जो पानी है उसका गंदगी है वो भी इसी नदी में छोड़ा जाता है। इस पर ना सरकार ध्यान दे रही है और ना ही प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस पर बात की जाए। जहाँ पे राजनीतिक उथल-पुथल होते हैं वहाँ पे नदी नाले साफ़ कर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। जैसे कि अभी दिल्ली में सरकार चेंज हुई है थोड़े टाइम पहले, तो वहाँ पे यमुना की सफाई हो रही थी। और 2014 में जब प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने गंगा की सफाई की बात की थी, लेकिन हमारी इस गोमती नदी पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। इसी से किसान अपनी खेती करते हैं और मतलब सभी लोग इसी पानी पर निर्भर हैं। कि इस समय इस नदी का पानी जहरीला तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषित इतना हो चुका है कि जैसा कि हम आप लोग को दिखा सकते हैं इस टाइम पे, कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इस समय कितना ज़्यादा गंदगी है। इस पर ध्यान देने की पूरी ज़रूरत है। इस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो हमें नहीं लगता कि ये आगे चल कर के साफ़ सफाई हो पाएगा इतना अच्छा। लेकिन अगर इस नदी को हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है कि किसानी थोड़ी सी कम हो जाएगी, पैदावार मेरे हिसाब से कम हो सकता है। क्योंकि पानी जिस तरह से प्रदूषित होता जा रहा है उस तरह से ये पानी यूज़ करने पर ज़मीन जो है वो भी बंजर होती जा रही है। इस पर हमको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है और सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार के साथ साथ हम लोगों को भी समाज को भी इस पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें गंदगी ना फैलाएं, इस पर मलमूत्र वगैरह ना करें, ताकि अच्छा हो ये पानी, साफ़ सफाई में काफ़ी अच्छा हो जाए। और अभी तो इस पर नहाने लायक भी इस नदी का पानी नहीं है। हम आपको कई सारे ऐसे फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं जो सीवर का पानी बहुत बुरी तरह से इसमें मिलाया जा रहा है कि ना उसका कोई रोकथाम है ना ही कुछ है। कि इतने सारे कचड़े इसमें फेंके जाते हैं। लेकिन अभी हमें लगता है कि इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत ही नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आप ये समझ सकते हैं कि 15 ज़िले इस पर ये नदी जो है 15 ज़िलों से होकर गुजरती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग इस पानी पर निर्भर हैं, कितने किसान इस पर निर्भर हैं। अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। ये जन समाज के लिए काफ़ी नुकसान होगा। इस पर ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
सरकार हमारी बात करती है कि पर्यावरण बचाने की बात करती है, जल बचाने की बात करती है, लेकिन वो सभी दिखावे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में केरला में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे जंगल काटे जा रहे हैं। तो सरकार ये दिखावे की केवल काम करती है कि हाँ, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं या इस पर पेड़ लगाने की बात करती है, पानी बचाने की बात करती है, लेकिन एक तरफ बात करती है, दूसरी तरफ गंदा होता जा रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो इस पर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है नागरिक होने के नाते कि हमें इस पर बात करने की आवश्यकता है, इस पर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग इस मेरे छोटे से प्रयास से आप क्या समझते हैं या फिर क्या आप राय देना चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।